गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम पाठ 7 जहाँ चाह वहाँ राह का अध्ययन करते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह की लेखिका अनुराधा मोहिनी जी हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। अनुराधा मोहिनी जी ने अनुवाद के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। अब अनुवाद का अर्थ क्या होता है बेटा? एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम किसी बात को लिखते हैं तो उसे हम अनुवाद कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से हिंदी में कर देना या हिंदी से मराठी में कर देना है, मराठी से गुजराती में कर देना है, तो ये सब क्या है? ये अनुवाद है। तथा आपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में, मतलब जो आपकी डिक्शनरी होती है बेटा, ठीक है, उनका जो कोश होता है, जो डिक्शनरी बनाने के लिए जो, उसमें भी उन्होंने क्या किया है? सहभाग माने सहयोग दिया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। ठीक है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति क्या होता है बेटा? हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ करने का पक्का इरादा, ठान लेना, और उसके समुचित क्रियान्वयन से, ठीक है, समुचित माने पूरी तरह से एक क्रियान्वयन, उसको अमल में लाना, उस चीज को करके दिखाना। ऐसे करने से क्या होता है? असंभव काम को भी संभव करने की प्रेरणा दी है। ठीक है, कि ऐसे कार्य जो हमको असंभव लगते हैं वो भी क्या होते हैं? संभव हो जाते हैं। मतलब ऐसे काम जो हमको लगता है हम नहीं कर सकते वो भी हम कर पाते हैं। और उसके लिए क्या जरूरी है? ठीक ढंग से प्लानिंग करना, जिसे हम समुचित क्रियान्वयन कहते हैं। और दूसरा क्या? हमारे पक्के इरादे होना। पक्के इरादे होने का मतलब क्या है? कि कोई भी मुश्किल आए और आपने क्या करना है, जब आपने ठान लिया कि हमें ये कार्य करना है तो वो करना ही है, फिर आपको उसे बीच में नहीं छोड़ना है। ठीक है। अब आपसे वो कह रहे हैं कि चलिए आप ऐसा कीजिए कि आपने खुद कौन कौन से काम किए हैं, घर में, विद्यालय में, परिवेश में, ठीक है, या त्योहार पर। ठीक है, ये आपको बताना है। जब मैं आपसे पूछूंगी तो आप बता भी सकते हो मुझे, मैं कक्षा में किसी दिन आपसे पूछूंगी। अब चलिए कहानी पर चलते हैं। कहानी में गांव का नाम है येरसंबा, ठीक है, और यहाँ पर एक पाठशाला है जिसकी घंटी बज गई। ठीक है, और घंटी कब बजती है बेटा? जब छुट्टी होती है या जब स्कूल लगने वाला होता है, शुरू होने वाला होता है, तब। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार माने बहुत ही अधिक, इतनी अधिक बारिश के कारण कभी कभी क्या होता है? दूर का दिखना भी बंद हो जाता है। बस बारिश, ऐसा लगता है कि बारिश ही बारिश हो रही है, और बारिश से कभी कभी ऐसा धुएं जैसा प्रतीत होने लगता है, उसे हम कहते हैं धुआंधार बारिश। धुआंधार बारिश, बहुत अधिक जोर की बारिश, जैसे हम मुंबई में अक्सर ही क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। अब वर्षा हो रही थी, इसके कारण जो असेंबली, प्रार्थना क्या होती है? हमारी असेंबली बेटा, वो मैदान में नहीं हुई। स्कूल का जो विद्यालय का जो मैदान था, जो खुला इलाका था, वहां पर नहीं हुई, बल्कि कहाँ हुई? अपनी अपनी कक्षाओं में हो गई। हमारे यहाँ भी होता है ना, कभी कभी हम लोग बस कक्षा में अपना प्रेयर कर लेते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं जब बाहर बहुत बारिश होती है। तो उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा। अब उपस्थिति क्या होती है? अटेंडेंस, हाजिरी। गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत ही कम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कौन? छात्र, पढ़ने वाले। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। बच्चों ने क्या बोला? वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। मतलब सबने एक ही आवाज में उत्तर दिया। क्या उत्तर था? वही नाला। ये संभा गांव के ठीक बीच में से एक नाला बहता था बेटा। ठीक है, गांव है, गांव के ठीक बीच में से एक नाला बहता था, और गांव की बस्ती जो थी, मतलब जहाँ लोग रहते थे, वो नाले के एक तरफ थी, और पाठशाला जो थी वो दूसरी तरफ थी। तो यानी बच्चों को उस नाले को पार करके क्या करना पड़ता था? पाठशाला जाना पड़ता था। अब बारिश में, बहुत अधिक बारिश होने से क्या होता था? उस नाले में बहुत अधिक पानी हो जाता था, और उस पानी भरने के कारण बहुत सारे बच्चे उस नाले को पार नहीं कर पाते थे, और वे विद्यालय भी नहीं आ पाते थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। ठीक है ना बेटा? और आपको पता है कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो क्या है बेटा, हर एक बच्चे को तो तैरना आता नहीं, और 4 से 5 फीट पानी कम नहीं होता। एक सामान्य, जब जो आपका होता है ना, आपका तरण ताल, जिसको आप स्विमिंग पूल बोलते हो, तो जहाँ पर हम जब पहले अभ्यास करते हैं अपना स्विमिंग करने का, तैरने का, तो वहां पर कितना पानी भरा होता है? 4 से 5 फीट ही पानी भरा होता है। और आपने देखा होगा कि पानी में क्या होते हैं? पैर उखड़ते हैं। उखड़ते हैं कि नहीं बेटा? तो ऐसे में पानी में बह जाने का बहुत अधिक खतरा होता है।
तो 4 से 5 फीट पानी तक भर जाता था उस नाले में। तो ऐसे में बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर, देखो बेटा उन्होंने दिखा रखा है दृश्य में कि कैसे नाला बीच के बह रहा है, एक तरफ विद्यालय है और एक तरफ क्या है, बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, नाला पार कर खेतों में चले आते हैं। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना, लांघना माने क्या होता है बेटा, पार करना, क्रॉस करना। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। संभव माने ये उनके लिए कर पाना मुश्किल था, उनके लिए ऐसा करना मुश्किल था, संभव संभव नहीं था उनके लिए। जब जब जोरों की बारिश होती और जब भी उस गांव में बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। असर क्या होता है, प्रभाव। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये सब बाकी यही कहानी। ठीक है ना, आपने देखा होगा बच्चे खेलते खेलते कभी क्या करते हैं, पंक्तियों की तुकबंदी बना लेते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसे कविता की तरह पूरे टाइम बोलते रहते हैं, जैसे हमारे स्लोगन होते हैं ना, वैसे ही क्या करते हैं, नारे की तरह उसको बोलते रहते हैं। तो इस यहाँ के बच्चों ने भी क्या किया, अपना एक नारा बना लिया कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। ठीक है, कैसा प्रभाव पड़ता बेटा, बुरा प्रभाव, माने अच्छा प्रभाव नहीं था। बच्चे जब पढ़ने ही नहीं आ पाते थे तो फिर वो कैसे अच्छे से अपनी परीक्षाएं देते। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते, क्योंकि वो विद्यालय ही नहीं आ पाते थे, तो उनको समझ ही नहीं आता था क्या पढ़ाई है, कैसे पढ़ना है। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। माने ये जो कार्य था ये कैसा था बेटा, बहुत मुश्किल था। पर असंभव में मूल शब्द क्या होता है बेटा, संभव। मैंने आपको याद है ना, जो आपको उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको सिखाए थे कि कोई भी उपसर्ग जब प्रत्यय लगता है तो उसमें क्या होता है, वो किसी मूल शब्द के अंदर लगता है। अब असंभव में क्या है, अ जो है आपका उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, संभव। ठीक है ना, तो वही आपको कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप ये कहते हैं कि अरे नहीं ये असंभव है, असल में आप क्या कह रहे हैं, अगर आप अ हटा दो तो वो आप क्या कह रहे हैं, ये संभव है। ठीक है, और यही संभावना, ठीक है, मतलब कुछ कर जाने की, कि हम ऐसा कर सकते हैं, यही संभावना क्या कर गई, एक दिन काम कर गई। हुआ क्या, हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभा गांव के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। तो और सो एक ही अर्थ है। ठीक है ना, तो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में, चौपाल क्या होता है, अपने एक चबूतरा होता है पेड़ के नीचे, उसके नीचे सब बच्चे बैठ जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर वहां पर गांव की पंचायतें लगती हैं, सब जितनी भी सभाएं होती हैं वो चौपाल के नीचे ही होती है। तो ये सब बच्चे चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो उनमें एक बच्चा था जिसका नाम था तुषार। उसने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत हैं, यहाँ क्यों बैठे हो। और आपको पता होगा बेटा, गांव शहर में सब जगह बच्चों के बीच में भूत की कहानियां बड़ी प्रचलित होती हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, बच्चों को बड़ा उसका कौतूहल रहता है, उनको बड़ा एक देखा जाए को बड़ी एक उत्सुकता से रहती है भूत की कहानियां जानने की, सुनने की, समझने की। तो बच्चे अक्सर ही क्या करते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। और ऐसे में अगर किसी ने वो बात उड़ा दी भी दी हो और बड़ा व्यक्ति ने कही हो तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी उसे सच भी मान लेते हैं। पर यहाँ एक बच्चे ने क्या कहा, भूत भूत। अब देखो यहाँ पर भूत तो क्या है बेटा, शब्द है, पर भूत क्या है, केवल तुक में बनाने के लिए कैसा है, ये एक निरर्थक शब्द है। तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, भाषा में तुक बना देने के लिए, भाषा को लय दे देने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें भूत, भूत तो क्या है, सार्थक शब्द है, और भूत क्या है, भूत, ये निरर्थक शब्द है। भूत भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। कोरी कल्पना माने मन से बनाई गई बातें, ऐसा कुछ होता ही नहीं। और सच बात है, किसने कितनों ने देखा है, किसी ने भी नहीं देखा, बट सब ऐसी बातें करते रहते हैं। ये सब बकवास है। बकवास माने फालतू बातें। बकवास क्या, फालतू बातें जिनमें कोई तर्क नहीं है। क्या हम में से किसी ने आज तक भूत देखा है, फिर वही तुषार ने पूछा कि इतना भूत भूत चिल्लाते रहते हैं, क्या हम में से किसी ने देखा है आज तक। सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत माने मन से गढ़ी गई, मन से बनाई गई। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई।
आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। अब कारण क्या है बेटा? बारिश होना। जब तक बारिश नहीं रुकेगी और जोर से होती रहेगी तो नाले में पानी रहेगा, बच्चे विद्यालय नहीं जा पाएंगे। तो बच्ची बेचारी बोल रही है, ठीक है, जूही जिसका नाम है, कि मेरी 14 अनुपस्थितियां लग गई हैं, मेरी 14 एब्सेंट लग चुकी हैं। अब 14 एब्सेंट तो बहुत ज्यादा होती है बेटा। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 होंगी। तो वो क्या बोल रही है कि तू तो 14 एब्सेंट लगी है, मेरी तो प्रेजेंट ही शायद 14 होंगी, मतलब मैं तो उपस्थिति 14 बार हुई होंगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। ठीक है, लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? चर्चा करना माने बातचीत करना, किसी विषय पर बात करना। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। गंभीर माने अब कोई मजाक नहीं कर रहे थे बच्चे। बच्चे अक्सर मजाक की बातें करते ना बेटा, बट यहाँ पर अब क्या हो गया था, बात गंभीर हो गई थी। अब उसमें कोई हंसी मजाक नहीं था, वो सच में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे। और बात क्या था वो महत्वपूर्ण विषय? कि नाले में जो पानी भर जाता है और उस पानी की वजह से जो हम विद्यालय में नहीं जा पाते, उसको कैसे उस चीज को ठीक किया जाए। ठीक है, उस समस्या का समाधान क्या ढूंढे। तो अब एक बच्चा क्या बोलता है, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। और ये बच्चा कौन है? तुषार ने ये बात कही। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या कर सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे जोर जोर से हंसने लगे। और तुमको पता है बच्चों के अंदर ये बड़ी आदत होती है बेटा, कि वो गंभीर चीजों में भी क्या करते हैं, मजाक ढूंढ ही लेते हैं। हंसो मत। ऐसे में कोई बोला कुछ, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। अब दामिनी क्या है बेटा? एक बच्ची का नाम। अभी तक तुमने देखा ना, तुषार आ गया, जूही आ गई, ठीक है, फिर ये दामिनी आ गई, और सब एक और बच्चा है शुभम। कितने सारे बच्चे आ गए ना, सब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ध्यान रखो उसमें। हंसो मत। कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही है। अब इसमें ध्यान रखो किसने किससे कहा, ये पूछा जा सकता है। हाँ, तो उस हिसाब से उसको पढ़िएगा और सुनिएगा। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। ठीक है, तो आत्मविश्वास भरा स्वर किसका था? दामिनी का। आत्मविश्वास माने अपने ऊपर पूरा विश्वास होना, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। हर समस्या का निदान समस्या है, निदान संभव है। निदान माने उपाय, हल। ठीक है, निदान का अर्थ क्या होता है? उपाय, हल। मतलब हर समस्या का हल संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। प्रकृति कौन? हमारा जो नेचर है, जिसने हमें पैदा किया है, उसने क्या किया है, हमको एक मस्तिष्क दिया है, बुद्धि दी है, जो क्या कर सकता है, समस्याओं का हल निकाल सकता है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सुना होगा बेटा आपने, हमेशा ये बात बोली जाती है। देखो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो, ठीक है, ये बच्ची को मान लो, ये बच्ची कौन है हमारी? ठीक है, दामिनी है, जो बोल रही है कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? दामिनी की बातों में बातचीत का माहौल बदल दिया। ठीक है, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। माहौल माने क्या होता है? माहौल माने क्या होगा? दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल, माहौल माने एक तरह से स्वभाव। ठीक, पहले लोग हंस रहे थे, बीच में थोड़ा सीरियस हुए थे, बट फिर क्या हुआ, वो फिर से मजाक करने लगे। बट जामिनी ने जब इस तरह की बातें करी तो सब क्या हो गए, अब उसके साथ गंभीर हो गए और सच में इसके बारे में सोचने लगे। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। ठीक है बेटा, अभी तक सब लोग हल्के से ले रहे थे, मजाक कर रहे थे, पर अब दामिनी की एक बात ने क्या किया, सबके मन में क्या किया, उसको उस बात को सोचने के लिए मजबूर किया और सब सोचने भी लगे। हल मिल गया। तभी एक बच्चा बोला, हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन बच्चा है? आशीष। ठीक है, जिसने बोला हल मिल गया। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। अब आंखों में चमक कब होती है बेटा? जब हमको कोई चीज बात पता लग जाए, खुशी से भी हमारी आंखों में क्या होती है? चमक आ जाती है। ठीक है, और स्वर में बहुत उत्साह था। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया, उसको लगा कि अरे मैं जो बता रहा हूँ बहुत सही है। तो हमारी आंखों में चमक और स्वर में उत्साह कब होता है? जब हमें कोई चीज पता होती है, हमें पता लग जाता है। और ये सब किस वजह से? आत्मविश्वास के कारण। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर, भांपकर माने जानकर, अंदाजा लगाकर, आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा,
हाँ, पुल। अब ध्यान रखिए, ये पुल आपका अंग्रेजी का पुल नहीं है बेटा, ठीक है, ये हिंदी का पुल है, ठीक है, जिसको सेतु भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में जैसे ब्रिज कहते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अगर वहां पर मान लीजिए रास्ता कैसा है, संभव है या जिसे पार नहीं किया जा सकता, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर ब्रिज बना देते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुल या सेतु। जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका और भारत का जो दक्षिणी भाग है उसके बीच में क्या है, श्री राम सेतु है कि नहीं है। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है, जब कभी शहर गए बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतरजाल से, अब अंतरजाल क्या होता है बेटा, इंटरनेट, ठीक है, जो हमारा इंटरनेट होता है उससे हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का ही पुल बनाना होगा, मतलब ज्यादा दूरी नहीं है, केवल 10 फीट का पुल उनको बनाना है, ठीक है बेटा। पुल बनाने का यह विचार जंगल की आग की तरह ये संभव गांव में फैल गया, ठीक है। बच्चे तो आपको पता ही है, बच्चे बड़े तेज होते हैं बातों को फटाफट फैलाने में। अब ये सारा जो विचार चल रहा था कि भाई बच्चे जो है वो पुल बनाने वाले हैं, ये पूरे गांव में तेजी से फैल गया। ऐसा नहीं था कि बच्चों को इससे परेशानी थी, परेशानी तो सबको थी, बट ये था कि बच्चों को बहुत अधिक परेशानी थी और बूढ़े और जो बड़े लोग थे उन्हें कम परेशानी थी, ठीक है। जिसकी भी हाइट या जिसकी भी जो आप देखा जाए बेटा ऊंचाई 4 या 5 फीट से कम थी, वो व्यक्ति तो उस पानी में डूब के मर ही जाना था ना बेटा, उसको तो नुकसान होना ही था, और हर व्यक्ति को तैरना नहीं आता, तो इसलिए पुल तो क्या था, उस गांव की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की, ठीक है, हौसला क्या, इरादा, उसकी प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प, प्रकल्प क्या है, एक योजना, ठीक है, एक प्लानिंग, ठीक है, उनकी बारीकियों पे काम करना शुरू कर दिया कि भाई क्या क्या चीजें चाहिए। पुल तो बनाने की सोच लिया, पुल बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या सामग्री लगती है, तो उन्होंने क्या किया, इंटरनेट से सारी जानकारी हासिल की, ठीक है। कितना क्या लगेगा उसकी उन्होंने क्या किया, सूची बनाई। तो जैसे हम करते हैं ना बेटा, हर चीज का एक व्यक्ति को मुखिया बना देते हैं, ऐसे इन लोगों ने भी क्या किया, आपस में काम बांटा और सबने अपना अपना काम करना शुरू किया। सबसे पहले सामग्री खरीदने के लिए, सामग्री क्या होता है बेटा, सामान, जरूरत का सामान, वो साधन जिससे क्या किया जाएगा, पुल बना जाएगा। 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। एकत्रित माने इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, टू कलेक्ट द मनी, ठीक है, आरंभ कर दिया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। राशि क्या होती है, पैसे। और राशि का एक और अर्थ होता है, राशि माने हमारा जो आपने देखा ना ग्रह चक्र होते हैं, कन्या राशि, तुला राशि, जिसको आप क्या कहते हैं, जॉडियक साइन कहते हैं, वो भी राशि कहलाती है, ठीक है ना। बुजुर्गों का अनुभव, ठीक है, मतलब बुजुर्गों को थोड़ा क्या था बेटा, अनुभव था, उनको पता था चीजों को कैसे किया जाता है, तो उनका अनुभव। युवाओं की शक्ति, क्योंकि उनमें काम करने की शक्ति होती है। बुजुर्ग क्या कर सकते हैं, आपको दिमाग से तो क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, परंतु उनके हाथों पैरों में इतनी शक्ति नहीं होती, शारीरिक ताकत उनके अंदर इतनी नहीं होती। तो युवाओं की शक्ति यानी उनकी शारीरिक ताकत और विद्यार्थियों का उत्साह, ठीक है, कि उनको लग रहा था हम ये काम करके रहेंगे, सब साथ मिलके काम कर रहे थे, ठीक है। संगठित प्रयासों से, संगठित माने मिले जुले, इकट्ठा होकर के, अकेले अकेले नहीं, इकट्ठा होकर के। और हमने कब संगठित प्रयास किए बेटा, आपको याद होगा, हमने अभी कला भीतिका लगाई थी, याद है ना, आर्ट एग्जीबिशन लगाई थी, या हमारे स्कूल में जब फन फेयर हुआ था तो हमने क्या किया था, संगठित प्रयास थे ना। ऐसा तो नहीं था ना कि केवल एक ही कक्षा या कुछ ही लोग काम कर रहे हैं, सारा पूरा का पूरा विद्यालय जो था वो सब एक ही काम में लगा हुआ था, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संगठित प्रयास। और आपने देखे तो उसके दोनों ही नतीजे क्या थे, बहुत ही सुंदर थे। तो मैं और आप सब, हम सब लोग आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसे अच्छे कार्य अपने विद्यालय में कर पाए। तो संगठित प्रयासों से क्या था, काम आकार लेने लगा था, मतलब दिखने लगा था कि हाँ भाई अब पुल बनने वाला है, वो ऐसा कार्य हो पाएगा, ऐसा संभव हो जाएगा, वो दिखने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई, ठीक है। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने क्या किया, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर माने बहुत अधिक, प्रचुर माने बहुत अधिक, जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा रेत उपलब्ध करा दी, ठीक है। रेत जो होती है मुख्य सामग्री होती है, सीमेंट में क्या की जाती है, रेत मिलाई जाती है। हम कभी जब वो आधार भरना होता है, किस चीज का फाउंडेशन बनना होता है, तो सबसे पहले रेत डाली जाती है, जिससे क्या हो, जमीन मजबूत हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, खूब सारी रेत उपलब्ध करा दी, उसके लिए उन्होंने कोई राशि वाशी, कोई पैसे वैसे नहीं लिए।
पुल बनाने के लिए पूरे गांव के एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, सारे हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। पता है ना आपको, मिट्टी भरना पड़ती है बेटा। हर दिन स्वप्न पूर्ति हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई, वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। अंततः माने आखिर में, अंततः माने आखिर में, आनंद की वह सुबह भी आ गई, वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। इसका अर्थ क्या है, मतलब कि पुल बन गया बेटा केवल 15 दिनों में। पुल कितने दिनों में बेटा? केवल 15 दिनों में। ग्रामीणों, ग्रामीण माने गांव में रहने वाले लोग, और विद्यार्थियों, वो भी गांव के ही लोग हैं बट विद्यार्थी क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले लोग हैं इसलिए, सॉरी पढ़ने वाले बच्चे हैं इसलिए। विद्यार्थियों के सामूहिक, सामूहिक माने फिर से मिले जुले समूह में इकट्ठा होकर के। श्रमदान, श्रमदान क्या होता है बेटा? मेहनत, परिश्रम, शारीरिक श्रम, ठीक है, से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए एक अद्भुत, अद्भुत माने निराली, अनोखी, सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा। किसका? एकता यानी साथ मिलके काम करना, संगठन जुड़े रहना, ठीक है, और श्रमदान मेहनत करना, इसका भी महत्व समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, और फिर हर साल की तरह क्या हुआ बेटा? अगली बार भी बारिश हुई, बट क्या हुआ? पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, दाद देता माने शाबाशी देता, मानो मन ही मन कह रहा था क्या? जहाँ चाह मारा। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। ये बातें हमको जीवन भर क्या करना चाहिए? अपने मन में और अपने विचार में डाल लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि नहीं मुझे ये चीज प्राप्त करके रहनी है, उसके लिए भगवान भी क्या करता है बेटा? सारी राहें खोलने लग जाता है। पर क्या करना होगा उसके लिए? आपको परिश्रम करना होगा, ठीक है, समूह में कार्य करना होगा, ठीक है, और जब तक अपने मंजिल पर नहीं पहुंचते आपको कार्य करते रहना होगा। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन हार गया तो आप भी हार गए, और मन से अगर आप कभी नहीं हारते तो आप कितना भी असंभव कार्य हो उसको भी आप पूरा कर सकते हो। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत, वृत्तांत क्या होता है बेटा? आंखों देखा हाल लिखना। वृत्तांत क्या होता है? आंखों देखा हाल लिखना। इस बार मैं आपको इसका अभ्यास कराऊंगी। वृत्तांत बनाया, और संगणक, संगणक क्या होता है हमारा? लैपटॉप या कंप्यूटर, दोनों ही संगणक है वैसे तो, की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया, ठीक है, शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है ना बेटा, ऑडिट करने वाली जो टीम आती है उनके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। अनुवाद किसने किया है इस चीज का? यानी ये किसी और भाषा में लिखा गया था, और इसको अनुवाद करने वाले कौन है? संजय भारद्वाज जी। अब कहानी के अंत में, या इस कहानी के अंत में पूछा गया है कि आपने क्या समझा? तो मेरे बच्चों, हमने इस कहानी से ये समझा कि एकता, संगठन, ठीक है, परिश्रम और दृढ़ निश्चय से कोई भी कार्य, चाहे वह कितना ही असंभव क्यों न हो, उसे संभव किया जा सकता है। जैसे गांव के छोटे छोटे बच्चों ने, ठीक है, जिनके लिए पुल बनाना एक बहुत ही असंभव कार्य था, परंतु अपने दृढ़ निश्चय यानी अपने पक्के इरादों से और गांव वालों के सहयोग से, ठीक है, उन्होंने पुल बनाने का कार्य पूरा कर पाया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल।